हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया जा सकता है, और उसके बाद बात करेंगे ट्रायल बैलेंस को बनाने के जो 3 मेथड होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। तो तलपट बनाने यानी ट्रायल बैलेंस बनाने के जो 3 तरीके हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको आप मेमोरेंडम या वेस्ट बुक कहते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है जर्नल एंट्रीज़ को बनाने की। हम आपको पूरा मेथड बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो सबसे पहले इन जर्नल एंट्रीज़ को इन डिटेल्स को देख करके आप जर्नल एंट्रीज़ प्रिपेयर करते हैं। देखिए, जैसे कि नॉर्मली आप पहले भी करते थे, यहाँ पर तो कुछ नया नहीं है। जब ये सारी जर्नल एंट्रीज़ आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी, उसके बाद आप लेजर तैयार करेंगे, यानी प्रत्येक नाम का एक एक अलग अलग अकाउंट बनेगा। कैश का अकाउंट अलग बनेगा, बैंक का अकाउंट अलग बनेगा, वेजेस का अलग बनेगा, ड्राइंग्स का अलग। तो सारे अकाउंट अलग अलग बनाए जाएंगे, चाहे वो सैलरी का हो, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो सेल्स का हो, सबके अलग अलग अकाउंट बनाए जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कैश अकाउंट है, और सब में ध्यान रखना है कि हर अकाउंट का एक बैलेंस होता है। हर अकाउंट का एक बैलेंस होता है। वो बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस हमने किधर निकाला है, यहाँ पर क्रेडिट साइड में, तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि ये डेबिट में ट्रांसफ़र हो रहा है। ध्यान से समझो, कैश का बैलेंस हमने किधर निकाला है, क्रेडिट साइड में, तो ये कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस किधर निकाला है? इधर क्रेडिट में, तो ये कौन सा, सॉरी, ये डेबिट में निकाला है, तो ये कौन सा बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस। ये चीज़ समझ में आ रही है? कैश का बैलेंस क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। अब ये देखो, मारुति का अकाउंट देखो, यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं, दोनों तरफ अकाउंट बराबर हो गया, तो ना तो इनका डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है। वैसे ही यहाँ पर तपन का अकाउंट है, तो तपन के अकाउंट में भी देखो दोनों तरफ बराबर है, कोई बैलेंस नहीं है। इट मीन्स ना इनका डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है। अब प्लांट को देखो, प्लांट का बैलेंस कहाँ निकाला गया? यहाँ क्रेडिट में, तो ये क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस। बैंक का बैलेंस भी इधर आया है, तो ये भी डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट में निकल रहा है तो डेबिट बैलेंस। ड्राइंग्स का भी डेबिट बैलेंस। अब सेल्स का आंसर इधर निकाला गया है, तो ये हो गया क्रेडिट बैलेंस। परचेज का आंसर इधर निकाला है, तो ये हो गया डेबिट बैलेंस। इस तरह से आपको बैलेंसेस को पहचानना होता है। जब आप सारे बैलेंसेस को पहचान लें, सारे अकाउंट बन जाएं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस को बनाने के 3 मेथड होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। पहला है टोटल मेथड, जिसको योग विधि कहते हैं। दूसरा है बैलेंस मेथड, जिसको शेष विधि कहते हैं। और तीसरा होता है मिक्स्ड मेथड, जिसको मिश्रित विधि कहते हैं। तीनों को एक एक बार ध्यान से समझ लें आप लोग, इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो अगर आप टोटल मेथड से कर रहे हैं या बैलेंस मेथड से या कोई भी मेथड से, ऊपर हेडिंग डाल दें, ट्रायल बैलेंस ऑफ डेट पर्टिकुलर स्टोर या फर्म, जिसके भी नाम का आप बनाने जा रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस बना दें। और नॉर्मली ट्रायल बैलेंस ईयर एंड पर बनता है, तो लास्ट डेट ऑफ द ईयर, दैट इज़ 31 मार्च, डेट डाल करके इसी तरह से आप बना लेंगे। सीरियल नंबर यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं होता, आप सीरियल नंबर साइड में एक छोटा सा कॉलम बना के बना लिया करें। ये सीरियल नंबर है, जितने अकाउंट होंगे वहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखते चले जाओ। ये है नेम ऑफ अकाउंट। जितने लेजर अकाउंट बनाए होंगे सबको सीरियल में लिख डालो। यहाँ देखो, ये लेजर अकाउंट बनाए थे, यहाँ से कैश, कैपिटल, मारुति, तपन, सबसे पहले ये सारे नाम, जितने नाम के लेजर अकाउंट बनाए थे, ये सारे नाम यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। जब सारे नाम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद जैसे कि आप चाहे टोटल मेथड बना रहे हो तब भी सारे नाम लिखने हैं, अगर आप बैलेंस मेथड बना रहे हैं तब भी आपको सारे नाम लिखने हैं, और अगर आप मिक्स मेथड बना रहे हैं तब भी आपको सारे नाम लिखने हैं। अब हम एक एक करके आपको तीनों का मेथड बताते हैं। पहले हम बैलेंस मेथड की बात कर लें। बैलेंस मेथड में क्या करना होता है, जो आपने सारे नाम लिखे हैं, जितने भी आपने अकाउंट बनाए हैं, सबके नाम लिख लेने हैं। पहले तो आपको सारे अकाउंट के नाम लिख लेने हैं। उसके बाद आप प्रत्येक अकाउंट के पास एक अमाउंट, ध्यान से देखना, हर एक नाम के सामने सिर्फ एक ही अमाउंट होगा, या तो डेबिट में या फिर क्रेडिट में। 2 अमाउंट नहीं होंगे किसी के सामने भी। और ये अमाउंट कहाँ से आएगा, ज़रा ध्यान से देखें। जैसे आपने यहाँ कैश अकाउंट बनाया था, तो कैश अकाउंट का आंसर किधर आया था? क्रेडिट में, यानी ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस। कितना? 29,500, 29,500। तो कैश के सामने डेबिट में 29,500। कैपिटल का बैलेंस किधर आया था? क्रेडिट में, तो ये कैपिटल का बैलेंस आया था डेबिट में, तो ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस, तो कैपिटल में क्रेडिट में लिखा जाएगा 50,000। इसके बाद मारुति का अकाउंट है और तपन का अकाउंट है। ध्यान से देखें, मारुति के अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, तपन के अकाउंट में भी कोई बैलेंस नहीं है, तो ना डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है,
इसलिए मारुति और तपन के अकाउंट में ना डेबिट में कुछ लिखा है ना क्रेडिट में कुछ लिखा है। इसके बाद प्लांट का अकाउंट है और बैंक का अकाउंट है। ध्यान से देखिए, प्लांट का अकाउंट भी क्रेडिट में बैलेंस निकाला गया यानी कि ये भी डेबिट बैलेंस है, और बैंक का आंसर भी क्रेडिट में निकाला गया यानी ये भी डेबिट बैलेंस है। तो दोनों के ही आंसर आपने कहाँ लिखने हैं, यहाँ डेबिट में। इसी तरह से ये सारे बैलेंस लिखने हैं, जिनका टोटल बराबर है उनमें दोनों साइड डैश लगा देना है, क्रेडिट डेबिट दोनों में। और जिनमें बैलेंस आ रहा है उस पर ध्यान ये देना है आपको, बैलेंस को कहाँ लिखना है। अगर बैलेंस निकालते समय यानी बैलेंस सीडी जो है वो क्रेडिट में लिखा है तो ट्रायल बैलेंस में उसका अमाउंट डेबिट में लिखना है, और अगर आपने अकाउंट बनाते समय उसका बैलेंस डेबिट में लिखा हुआ है बैलेंस सीडी, तो अब आप यहाँ आपको ट्रायल बैलेंस में उसको क्रेडिट में लिखना है। इस तरह से ये बनाया जाता है बैलेंस मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब हम लोग बात करेंगे टोटल मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस की। तो ट्रायल बैलेंस में जब टोटल मेथड से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नाम सारे के सारे वैसे ही लिख लेने जैसे यहाँ लिखने। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ अकाउंट ऐसे होंगे जिनमें दोनों तरफ अमाउंट आएगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें सिर्फ एक साइड अमाउंट आ रहा होगा। ठीक है, खाली कोई नहीं रहेगा इसमें टोटल वाले में, या तो दोनों तरफ अमाउंट आएगा या फिर एक तरफ अमाउंट आएगा। ये कैसे होगा, ध्यान से देखें। पहले बात करते हैं कैश अकाउंट की। तो कैश अकाउंट में डेबिट का टोटल करेंगे यहाँ से यहाँ तक के अमाउंट का, तो 68,000, और क्रेडिट में टोटल करेंगे। बैलेंस नहीं देखना है, बैलेंस को छोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक यानी 14,500 से लेके 1,000 तक का जो टोटल होगा वो। अब यहाँ देखो, यहाँ डेबिट क्रेडिट के बैलेंस से मतलब नहीं है, जो इधर का टोटल है वो डेबिट में जाएगा, जो इधर का टोटल है वो क्रेडिट में जाएगा। तो इधर का टोटल 68,000 वो डेबिट में चला गया, जो इधर का टोटल क्रेडिट का 38,500 वो क्रेडिट में चला गया। अब जैसे आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल में सिर्फ एक एंट्री है, ये एंट्री तो है नहीं, तो बैलेंस है। तो कैपिटल में एक एंट्री है खाली क्रेडिट में 50,000 की, तो कैपिटल में सिर्फ क्रेडिट में अमाउंट जाएगा 50,000। और जैसे मारुति का अकाउंट है, इसमें दोनों तरफ एंट्रियाँ हैं, बैलेंस कहीं नहीं है, इधर भी 5,000 इधर भी 5,000। और तपन में देखो, तपन में दोनों तरफ 15,000। तो मारुति में और तपन में देखो, मारुति वाले के अकाउंट में दोनों तरफ 5,000 और तपन के अकाउंट में दोनों तरफ 15,000। इसके बाद अगर आप देखें प्लांट के अकाउंट और बैंक अकाउंट, उसमें भी यही किया गया है। प्लांट के अकाउंट में सिर्फ एक एंट्री है डेबिट में, तो 10,000 रुपये खाली डेबिट में लिखे जाएंगे। बैंक में देखो तो डेबिट में भी एक एंट्री है, क्रेडिट में भी एक एंट्री है। बैंक में डेबिट में 10,000 है और क्रेडिट में 2,000 है। तो बैंक में देखो डेबिट में 10,000 लिखा जाएगा और क्रेडिट में 2,000 लिखा जाएगा। इसके बाद बनेगा मिक्स मेथड। जो अभी हमने आपको दो मेथड बताए, टोटल वाला और बैलेंस वाला, वो देखो दोनों यहाँ पर बना लिए जाते हैं। सारे नाम लिखने के बाद जो यहाँ पर देखो पूरा टोटल मेथड के सारे अमाउंट है, ये पूरे के पूरे ये वाले हैं जो टोटल मेथड के हमने अभी आपको बताया, ये सारे के सारे यही अमाउंट है, सेम टू सेम यहाँ लिख दिए गए हैं। और ये जो बैलेंस मेथड में सारे अमाउंट है, ये सारे के सारे ये बैलेंस मेथड वाले सारे अमाउंट हैं, ये सब यहाँ लिख दिए गए हैं। तो जब कभी भी मिक्स मेथड आपसे बोला जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको नाम तो एक बार लिखने, अमाउंट 2 बार लिखने, और टोटल हमेशा मैच करना चाहिए। टोटल मेथड होगा तो भी मैच करना चाहिए और बैलेंस मेथड होगा तो भी मैच करना चाहिए। ये अमाउंट यहाँ पर हमेशा मैच करेगा, हमेशा। अगर अमाउंट मैच नहीं कर रहा है और आप जर्नल एंट्रीज और फिर लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस बना के आ रहे हैं, तो इट मीन्स आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपने कोई गलती करी है। अगर आप जर्नल एंट्री बना चुके हैं, लेजर बना चुके हैं और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो ऐसे में आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच करना चाहिए। वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट नहीं हो सकता, कभी भी सस्पेंस अकाउंट ऐसे सवाल में नहीं होगा। और एक और ज़रूरी बात आप लोगों के लिए ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं लिख के आता है कि आपको ट्रायल बैलेंस कौन से मेथड से बनाना है, तो हमेशा याद रखना ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा ट्रायल बैलेंस बैलेंस मेथड से ही बनाएंगे। जब कभी भी एग्जाम में ना लिख कर के आए कि आपको कौन से मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो हमेशा आप उसको बैलेंस मेथड से ही बनाएं। अगर लिख के आ रहा है कौन से मेथड से बनाना है, फिर तो आप वही बनाएं। टोटल लिख के आ रहा है या बैलेंस लिख के आ रहा है या मिक्स लिख के आ रहा है, तो उसमें से आप कोई भी मेथड बना सकते हैं। इसके बाद आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें आप पूरा कंप्लीट प्रोसीजर आपको बताएंगे कि जर्नल एंट्री किस तरह से करनी है, उसके बाद लेजर कैसे बनाने हैं और उसके बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, हम सब आपको एक वीडियो में बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम वो भी अपलोड कर देंगे। अब लास्ट जो बात हमको आपसे करनी है, लास्ट की बिल्कुल थोड़ी सी बात है, वो ये है कि ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा जैसे कि आपके सामने लिखा है। इसमें आपको जर्नल एंट्री और लेजर और ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना होगा, इसमें खाली कुछ नाम लिखे होंगे, नेम ऑफ अकाउंट्स, यानी लेजर बन चुके हैं और लेजर के अमाउंट ही आपके सामने है। अब इन्होंने आपके सामने ये प्रॉब्लम रखी है कि इनको पता नहीं है कि कौन सा अमाउंट डेबिट में जाएगा, कौन सा क्रेडिट में जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, आपको ट्रायल बैलेंस के कॉलम बनाने हैं। यहाँ कोई मेथड नहीं लिखना है कि आप बैलेंस मेथड से कर रहे हैं कि टोटल मेथड से कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ हेडिंग डाली आपने और ये जितने नाम लिखे हैं सारे नाम लिख डाले और डेबिट और क्रेडिट के 2 अकाउंट के अमाउंट के बैलेंस बना लिए। आपको जो अमाउंट दे रखा है ये अमाउंट एक ही तरफ लिखना होगा। ये अमाउंट जो भी नाम के सामने है, या तो अमाउंट आप क्रेडिट में लिख सकते हैं या डेबिट में लिख सकते हैं। अब आप ये पहचानेंगे कैसे, इसके नाम से पहचानना होगा आपको।
आपको नाम से पहचानना होगा कौन सा नाम डेबिट में जाने लायक है और कौन सा नाम क्रेडिट में जाने लायक है, और उसके अनुसार आप सारे के सारे अमाउंट को लिखेंगे। आई होप कि आप लोगों को ट्रायल बैलेंस से संबंधित कोई भी जो प्रॉब्लम होगी वो इस वीडियो में सॉल्व हो गई होगी। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी, उस वीडियो में हम आपको ट्रायल बैलेंस का पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। अगर इस वीडियो से आपके ट्रायल बैलेंस की कोई भी हेल्प हुई हो या आपको कोई भी डाउट क्लियर हुए हों ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड यानी तलपट से रिलेटेड, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू।